सबसे पहले अपने गुरु देवाधिदेव महेश्वर शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र को देने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद और शिष्यता के रास्ते पे साथ देने वाले शक्ति स्वरूपा ममतामयी माँ दीदी नीलम आनंद को प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मुझ पे दया करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हम अपने इस जीवन में बहुत से रिश्ते को देखते हैं, बहुत से रास्ते पे चलते हैं, अर्थात हमारे मनों में यह बात बैठ चुका है कि कर्म ही पूजा है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी भी यही समझाते हुए कहते हैं कि हमारी जो मनोस्थिति है आज के इस वर्तमान समय में कुछ अच्छा करने की इस मनोस्थिति में नहीं है। हमारे और आपके द्वारा तो गलत काम होना ही होना है, ये तो निश्चित ही है। साहब श्री कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि बुरे कर्म करने के बावजूद भी हमारा आने वाला कल खराब हो। हम यही चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर से बेहतर हो। हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का हम बीज लगाएंगे उसी चीज़ का फल पाएंगे। अर्थात अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की रास्ता, मार्गदर्शन तो गुरु ही करते हैं। और हमारे मन में अगर चाहत हो कि हमें सही रास्ते पे चलना है, हमें ईमानदारी दिखाना है, तो हम दुनिया वालों को नहीं, हम अपने मन में इस बात को संकल्पित करें और अपने गुरु को समर्पित भाव से रखते हुए, उनको अपना गुरु बनाते हुए, अर्थात शिव को गुरु बना करके मन में यही चाहत रखें। अर्थात हम ये सोचें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कोई और नहीं, दुनिया वाले ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गुरु तो देख रहा है। अगर हम अपने मजबूरियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी बेबसी को, अर्थात अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी जो मजबूरी है, जो लाचारी है, जो बेबसी है, अपने गुरु को बताते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब गुरु हमारे मनों को परिवर्तित करेंगे, अर्थात हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें अध्यात्म के ऊंचाई पे ले जाएंगे। शिव को गुरु बना करके इतिहास गवाह है कि लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों ही सुंदर, सुखमय और शोमय हुए हैं। तो क्यों ना आज हम भी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए, ये मौका मिला है और इस मौके को हम व्यर्थ न जाने दें। हम मानव बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में शिव हमारे अपने गुरु बन रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है।